हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आप सभी लोगों को पता है इनफाइनाइट सीरीज पर डिस्कशन चल रहा था। तो इनफाइनाइट सीरीज में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिनमें इनटू का साइन लगा होता था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें प्लस का साइन देखने को मिलेगा। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस यहाँ पर अब आपको साइन प्लस का देखने को मिलेगा। तो अभी भी ये इनफाइनाइट सीरीज ही चल रही है। जब इनफाइनाइट सीरीज खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद हम फाइनाइट सीरीज पर बात करेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, बेसिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ फार्मूला है और कुछ ट्रिक है वो सारी यहाँ पर बताई जाएंगी। तो देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं उससे। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके का आपको पैटर्न दिख जाए, इस तरीके का आपको पैटर्न दिख जाए अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, ये पूरा जा रहा है इनफाइनाइट तक। आपको अगर इस तरीके का कहीं पर दिख जाए तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, तरीका वही होता है इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले क्या करते हैं, पहले इस पूरे जो हमारे पास इक्वेशन लिखी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो वही हमको करना है, यहाँ पर हम इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो पूरा हमारे पास बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ, ये भी x के बराबर हो जाएगा। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तब आपको समझ में आया होगा कि हम ये किस तरीके से कर पा रहे हैं। ये अंडर रूट a प्लस एक्स बराबर x, ये हो गया। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अगर यहाँ से आप दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0, यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। तो ये है, हम इसको बेसिक से बता रहे हैं आपको। ये आपका जो पूरा है ये बेसिक चल रहा है और यहीं से हम फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से एक फार्मूला निकल निकल के आएगा, वो फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप धराचार इक्वेशन लगाओगे, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे, ये है हमारी द्विघात समीकरण। ये है द्विघात समीकरण। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आने वाली है 1 प्लस अंडर रूट 4a+1 बटे 2। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन आने वाली है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। x का जो मान है वो इतना आएगा 1 प्लस अंडर रूट 4a+1 बटे 2। तो एज ए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आपके पास इस तरीके का दे दिया जाए इक्वेशन, उसके लिए आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके, ये आपके पास फार्मूला हो गया, इस फार्मूले का यूज करके आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूले की मदद से। अगर यहीं पर हम एक क्वेश्चन लें और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करें कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। तो ये जो हमारा फार्मूला निकल के आया है वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, बस आपको इनफाइनाइट सीरीज में प्लस का साइन दिख जाएगा तब आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। और माइनस वाला भी आपको बताएंगे, जस्ट इससे मिलता जुलता है, बस चिन्ह का डिफरेंस होगा। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये पूरा वही आपका बन गया, ये वही पूरा आपका बन गया जैसा हमने ऊपर आपको बताया था। इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज बताई गई है, ये आपको फार्मूला बताया गया है। तो अब यहाँ पर इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ए क्या है। तो यही तो ए है, जो अंदर लिखा होगा वही ए होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सारे टर्म्स जो हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर 5 लिखा है तो यही यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें जिसमें ये टर्म चेंज हो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही दिया जाएगा जिसमें एक पैटर्न बन रहा हो। तो यहाँ पर जो ए होगा, ये आपका ए है, वो हमेशा हर जगह समान रहेगा। यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, 5। अब हमारे पास ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, चलिए इस फार्मूला में हम इसको अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 4a मतलब 4 × 5, आराम से इसको समझेंगे, +1/2 बटे 2।
बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका क्या वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में कितना हो गया 21, 1 प्लस अंडर रूट 21/2, यही आपका आंसर हो गया। तो एक फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला है, आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में लगा सकते हो जिसका पैटर्न इस तरीके का हो, उसमें आप इसको अप्लाई करोगे और आपका राइट आंसर आएगा। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि अगर आपके पास प्लस वाली सीरीज है तब आप क्या करोगे। चलिए माइनस वाली सीरीज को भी देख लेंगे। देखिए जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, जो इनफाइनाइट सीरीज है वो माइनस में दी हो, अंडर रूट माइनस ए, अंडर रूट माइनस ए माइनस, ये हो गया अंडर रूट ए, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा हुआ है और सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तब आपको इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे, अंडर रूट यहाँ पर भी एक द्विघात समीकरण बनेगी a माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा y के, और आपकी जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आने वाली है वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण यहाँ पर आपकी बन गई, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यहाँ पर आप धाराचार श्रीधराचार्य फार्मूला जो है वो अप्लाई करोगे तब y की वैल्यू निकल के आएगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, y बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1 और ये -1, ये बाहर होगा अंडर रूट के बटे 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू इतनी आएगी। तो जब भी आपके पास दे दिया जाएगा माइनस वाली सीरीज, चाहे किसी भी प्रकार की सीरीज हो, बस आपके पास माइनस दिया होगा, तब आप यहाँ पर डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज करोगे और आपका आंसर निकल के आएगा। ये यूनिवर्सल है फार्मूला, हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए देखते हैं जो ऊपर में फार्मूला निकाला था वो इससे डिफरेंट है या सेम है। तो यहाँ पर दोनों फार्मूला को हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखिए जब आपके पास प्लस दिया होगा, जब आपके पास प्लस वाली सीरीज चल रही होगी तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1, प्लस के लिए प्लस यूज करेंगे, माइनस के लिए माइनस यूज करेंगे बटे 2। ठीक है, और जब आपके पास माइनस वाली सीरीज दी होगी, जब आपके पास माइनस वाली सीरीज होगी, तो माइनस वाली सीरीज के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट, बस आपको माइनस कर देना है, अंडर रूट 4a प्लस 1, अंडर रूट वाला चेंज नहीं होगा, उसके बाद ये -1 बटे 2। तो ये दो आपके फार्मूला है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी इक्वेशन में अप्लाई हो जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पर। बस आपको ये चेक करना पड़ेगा ये प्लस का है या फिर ये माइनस का है, और इन दोनों फार्मूला को आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ तक बात हो गई फार्मूला की। अब हम इन पर बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास फार्मूला है, फार्मूला की मदद से आप इसका मान निकाल सकते हो। हमने मान लिया इसको कि ये x के बराबर है, मान लिया हमने x के बराबर है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4a प्लस 1 होता है, फिर प्लस साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस साइन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ये हो गया प्लस हमारा, और बटे 2, ये फार्मूला हो गया बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस 1 अंडर रूट 25, 25 प्लस 1 बटे 2, 5 प्लस 1 यानी 6, 6 बटे 2 यानी 3। तो यहाँ से हमारा आंसर 3 आ गया, ये आंसर हमारा 3 हो गया। ये तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बेसिक से। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो अब हम यहीं पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो इसकी क्या ट्रिक हो सकती है, इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 1 होगा। तो हम यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। तो देखिए 6 हमारे पास ये लिखा हुआ है 6, तो 6 को आपको ऐसा ब्रेक करना है, 6 के ऐसे 2 फैक्टर आपको करने हैं जिसके बीच में डिफरेंस ये हो। कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो आपको 6 के ऐसे 2 फैक्टर लिखने हैं। तो 6 का फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया।
और ये भी साथ में आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर 1 के बराबर आ रहा है। तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस से आएगी। और ऐसा क्यों हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किस तरीके से फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में, तो हमने ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया, ऐसे 2 फैक्टर में 6 को ब्रेक किया कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, एक जो हमारे पास वैल्यू आई है, फैक्टर जो हमने ब्रेक किया है, तो एक वैल्यू हमारी आई है बड़ी, बिगर वैल्यू, एक हमारे पास वैल्यू आई है स्मॉल, एक हमारे पास बिग वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू है, और एक हमारे पास छोटी है, एक हमारे पास छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास अब एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन दिया होगा तब हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे, और जब क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया होगा तब हम छोटी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, बस आपको बस यही 2 चीजें हैं जो याद रखनी है। पहली चीज है कि आपको फैक्टर में ब्रेक करना है, पहला काम आपका रहेगा फैक्टर में ब्रेक करना, और दूसरा काम आपका क्या रहेगा कि प्लस दिया है तो बड़ी वैल्यू ले लेंगे, और माइनस दिया है तो हम छोटी वैल्यू ले लेंगे। चलिए, इसको जो है, ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर अगर प्लस साइन लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लस साइन के लिए कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, 3 या 2? सही बताया आप लोगों ने, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर 3 हो गया। और यही चीज हमने ऊपर फार्मूला से निकालने की कोशिश की थी, वहां पर 3 आया था। हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई फैक्टर मिल जाता है कि इन दोनों के बीच में गैप 1 का हो, तब यहाँ पर ये ट्रिक लग सकती है। लेकिन जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, तब आपके पास फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, √4a + 1, प्लस होगा तब +1 करेंगे, माइनस होगा तब -1 करेंगे, बटे 2। तो ये हमने कंबाइंड रूप में फार्मूला आपका लिख दिया। तो अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप ट्रिक लगा सकते हो तब यहाँ पर ट्रिक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, किसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 72 है, 72 के हमको फैक्टर करने हैं। 72 का हमको ऐसा फैक्टर करना है जिनके बीच में गैप 1 का हो, क्योंकि यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72, 9 8 72। ठीक है, 72 के हमने 2 फैक्टर कर दिए, एक हो गया 9 हो गया, एक हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, हर जगह प्लस का साइन चल रहा है, और प्लस के साइन के लिए हम बड़ी वैल्यू लेते हैं। आपका आंसर कितना हो गया, 9 आंसर हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं 56। ठीक है, 56 के ऐसे फैक्टर करिए जिसके बीच में गैप 1 का हो, 1 का गैप यानी 8 7 56। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया फैक्टर 8, एक हो गया फैक्टर 9। अब यहाँ पर देखिए आपका माइनस साइन चल रहा है, तो माइनस साइन के लिए आपको बताया गया है, कि छोटी वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर छोटी 8 और 7 में कौन छोटा हो जाएगा, 7 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 72 के हमको फैक्टर करने हैं, ये हो गया 9 और 8। माइनस का साइन दिया हुआ है यहाँ पर, तो माइनस साइन के लिए हम छोटी वैल्यू लेंगे। आंसर आपका कितना हो गया, 8। यहाँ पर आंसर हो गया 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 56 है, तो 56 के लिए 8 7 56, ये 2 हो गया फैक्टर। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस के साइन के लिए हम बड़ी वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी जल्दी आप आंसर लिख सकते हो। इस ट्रिक की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आंसर लिख पा रहे हो। अगर आप फार्मूला का यूज करोगे तब आपको टाइम लग सकता है, लगभग 1 मिनट तक का भी लग सकता है और 30 सेकंड का भी लग सकता है। तो यहाँ पर ये है ट्रिक का जादू, आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, पहले आप यहाँ पर अंडरवुड के पहले कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पर 2 चल रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बदल चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही बताएंगे, और आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है। ट्रिक क्या है कि जो भी आपका नंबर दिया होगा, नंबर को आपको फैक्टर करना होगा, नंबर का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 35 का जब आप फैक्टर करोगे, तो हमने आपको फैक्टर करने का तरीका भी बता रखा है कि फैक्टर को किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, फैक्टर करने का तरीका क्या होगा कि जो भी आपके फैक्टर आएंगे उनके बीच का डिफरेंस, तो आपको फैक्टर किस तरीके से करना है, फैक्टर का जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो इस संख्या के बराबर होना चाहिए। अंडरवुड के पहले जो भी संख्या दी होगी उसके बराबर
होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए फैक्टर किस तरीके से करेंगे। हमारे पास 35 दिया हुआ है, तो 35 को आपको ऐसा फैक्टर करना होगा, 35 के आपको ऐसे फैक्टर करने होंगे जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस आपका 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ये है डिफरेंस, इतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपका फैक्टर के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है तब हम एक ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो 35 में अगर आप देखोगे तो 35 का आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 7 और 5। तो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए एक हो गया हमारे पास बड़ा फैक्टर, वही सेम चीज चलेगा, प्लस के लिए बड़ा यूज करेंगे, माइनस के लिए छोटा यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज है जो प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पर भी, यानी सीरीज जो है वो प्लस में चल रही है। तो प्लस के लिए हम बड़ी वैल्यू का यूज करेंगे। 7 और 5 में कौन सा हमारा आंसर होगा, 7 होगा या 5 होगा, तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक हम ऐसे फैक्टर करते थे, आप यहाँ पर देखिएगा अभी तक हम ऐसे फैक्टर करते थे जिनके बीच में गैप 1 होता था, लेकिन अब यहाँ पर गैप हमको देखना पड़ेगा किसके बराबर। तभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी गैप आपका होगा वो इस वाली संख्या यानी अंडर रूट के पहले वाली संख्या पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो हमने इसीलिए 35 को ऐसे फैक्टर में ब्रेक किया कि उसके बीच का जो गैप है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तब हम ऐसे फैक्टर में ब्रेक करते जिसमें गैप 3 का होता, डिफरेंस 3 का होता। तो यहाँ पर हमने इसका जो है फैक्टर कर लिया, 5 और 7 इसका फैक्टर हो गया। फिर प्लस वाली वैल्यू के लिए हम 7 यूज करेंगे। अगर यहीं पर माइनस दिया होता इस तरीके से, अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता, ये जा रही सीरीज इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया होता तो यहाँ पर फैक्टर हो जाता 5 और 7, 5 और 7 इसका फैक्टर होता कि सीरीज चल रही है माइनस में, तो माइनस के लिए हम छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो छोटी वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाएगी। तो आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। तो आप बिना पेन एंड पेपर के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये सब सारी चीजें पता है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं ये आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, और इसके पहले जो हम आपको बता चुके हैं वो आपको हर जगह हर चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर वैल्यू जो आएगी उसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके लिख दिया गया है। तो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ लिया है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 130 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 130 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का गैप कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हमको अंडर रूट के पहले वाली संख्या पर देखना पड़ेगा। तो अंडर रूट के पहले से वाली संख्या कितनी है, 3 है, तो हमको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिसके बीच में गैप 3 का हो। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये चीज केवल प्रैक्टिस से ही आ सकती है कि आपको किस तरीके से फैक्टर करने होंगे। तो 130 का फैक्टर क्या हो सकता है, 13 और 10, 13 गुणा 10 करोगे 130 आ जाएगा, और इन दोनों का जो गैप है 13 और 10 में, 13 और 10 का जो गैप है वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 और 10 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस प्लस चल रहा है, तो प्लस के लिए हम बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो इक्वेशन है वो x के बराबर दे रखा है और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 13 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 13। और सेम चीज नीचे भी लिखी हुई है, बस आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है। तो इसका भी फैक्टर 13 और 10 ही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस का साइन लगा होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी वाली वैल्यू, यानी कि 10 हो जाएगा। तो x बराबर 13 हो गया, y बराबर 10 हो गया। अगर आपने पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसको अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 13 गुणा 10, x की वैल्यू हो गई 13 और y की वैल्यू हो गई 10। हमसे पूछा गया है x y, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक्स वाई कितना हो जाएगा, 13 गुणा 10, तो 13 गुणा 10 कितना हो गया, 130। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, 130। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, दो क्वेश्चंस को आप कंबाइन करके दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो अब हम वीडियो को खत्म करेंगे, और वीडियो खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए जो हमने अभी तक सीखा है। तो चलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फटाफट से उसका आंसर करेंगे, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है वो education.masala है। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है education.masala। तो वहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ साथ में वही जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करते हैं।
तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर 350K की फैमिली हो चुकी है, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर हम क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ साथ में और भी आपको एजुकेशनल मटेरियल देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। डेली करंट के आपको 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन, और 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही वहां पर डाले जाते हैं। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर डेली के डेली देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करिए। तो 4 के फैक्टर बनाइए ऐसे कि जिनके बीच का गैप 1 हो। 4 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिसके बीच का गैप 1 हो। तो यहाँ पर अगर आप इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे तब यहाँ पर आपका फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो जब आपका फैक्टर नहीं बन पाएगा उसके लिए हमने आपको क्या तरीका बताया। तो अब आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला आपके पास क्या है, √4a + 1, ये पूरा अंडर रूट में है। फिर उसके बाद +1/2। अगर माइनस होता तब यहाँ पर हम माइनस कर देते। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, यहाँ पर अगर माइनस का साइन दिया होता तब हम यहाँ पर माइनस कर देते। प्लस का चल रहा है तो प्लस के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। हो जाएगा √4 × 4 16 × 1 17, तो ये हो जाएगा √17 + 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, √17 + 1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है √6 - √6 ये सीरीज भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो हमने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा आपके पास कोई ऐसा फैक्टर हो रहा है जिसके बीच का गैप 1 हो। ऐसे 2 फैक्टर आपको 6 के दिख रहे हैं जिनके बीच का गैप 1 हो। हाँ, यहाँ पर दिख रहे हैं। कौन कौन सा है, एक तो हो गया 3, एक हो गया 2। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप 1 का है। तो हमारे पास आंसर अब आने वाला है डायरेक्ट जो है ट्रिक से। और यहाँ पर आप देखिएगा साइन आपका माइनस का चल रहा है। यहाँ पर जो साइन है सीरीज में, ये देखिए, ये माइनस का चल रहा है। तो माइनस के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, स्मॉल वैल्यू को यूज करेंगे। स्मॉल वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आंसर 2 हो गया। आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, गैप से मतलब नहीं है, गैप को आंसर में नहीं रखते हैं। बस आपको आंसर में क्या रखना पड़ेगा, फैक्टर रखना पड़ेगा। एक तो बड़ा फैक्टर रखोगे या फिर छोटा फैक्टर रखोगे। प्लस वैल्यू के लिए अगर प्लस दिया होता तब हमारा आंसर 3 हो जाता, माइनस दिया है तो हमारा आंसर 2 हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया फार्मूला पर, एक क्वेश्चन आपका हो गया डायरेक्ट ट्रिक पर। तो ये क्वेश्चन को भी आप फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। हमने आपको फार्मूला बताया था कि ये यूनिवर्सल होता है। तो यहाँ पर आप फार्मूला में इसकी वैल्यू रखोगे। तो देखिए फार्मूला में जब वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 1 25, 25 - 1/2। तो यहाँ से आपका आंसर भी 5 - 1 यानी कि 4/2 = 2। तो फार्मूला में भी आप मान रखोगे तब आपका आंसर 2 ही आएगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तब आप फार्मूला में यूज कर सकते हो। अगर आप इतना सोच सकते हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बिना पेन और पेपर के कर सकते हो, और इसके अलावा आपके पास फार्मूला है ही। तो अब बढ़ते हैं अपने और आगे क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर 154 लिखा हुआ है। 154 को आपको ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। 54 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके बीच का गैप 3 हो। 154 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके बीच का गैप 3 हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप सोच सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखिए 14 × 11 154 होता है। तो यहाँ पर इसके 2 फैक्टर आएंगे, 14 और 11। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है। सीरीज में आपको देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पर प्लस चल रहा है। ठीक है, प्लस के लिए हम बड़ी वैल्यू लेंगे। बड़ी वैल्यू कितनी है, 14। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, आंसर इसका हो गया 14। इसका डायरेक्ट आंसर 14 हो गया। अगर यहाँ पर हम ऐसा फैक्टर नहीं कर पाते या ऐसा फैक्टर नहीं सोच पाते तब आपको इसको बेसिक से सॉल्व करना होता। बेसिक से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो बेसिक से भी आपको सॉल्व करने का यहाँ पर आपको तरीका बता दें। तो चलिए हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक से सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर x मानना पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लिया कुछ x होगा इसकी वैल्यू, और ये यहाँ पर हो जाएगा √154 + 3x = x। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये हमने कैसे कर दिया, तो उसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप समझ सकते हो कि बेसिक वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 154 प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पक्षांतरित करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 154 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण आप सभी लोगों को सॉल्व करना होता होगा। कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे 3x के, तो 3x के आपको फैक्टर करने होंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14x प्लस 11। तो 3x को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, माइनस का 14 प्लस 11, ये 3x हो गया, माइनस का 154 बराबर 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों में x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 14। फिर आपको इन दोनों में कॉमन लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11 कॉमन जाएगा x माइनस 14। फिर इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन जा रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 14 और x प्लस 11 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिएगा x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रहा है x बराबर 14, दूसरा आ रहा है x बराबर माइनस 11। ठीक है, ये आपकी x की दो वैल्यू हो गई, लेकिन आंसर आपका माइनस वाला नहीं होगा। माइनस वाला आंसर क्यों नहीं होगा, आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में अंडर 154 है, फिर उसमें कुछ जोड़ा गया है, फिर कुछ जोड़ा गया है, यानी कि प्लस वाली संख्या में कुछ हम जोड़ते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हम बार बार उसमें ऐड कर रहे हैं, बार बार ऐड कर रहे हैं, तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस का। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पॉजिटिव संख्या में कुछ जोड़ते जाएं प्लस का और आंसर हमारा निगेटिव हो जाए, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो प्लस वाला पॉजिटिव वाला ही सही होगा, पॉजिटिव आंसर ही करेक्ट होगा इस केस में। तब आपका क्या आंसर आएगा, x बराबर 14, जो हमने अभी आपको ट्रिक से सॉल्व करके बताया था 2 सेकंड में। थोड़ी देर पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमने 14 बताया था ट्रिक से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक, ये हो गया पूरा बेसिक। आपको 2 मिनट का टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ट्रिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, और ये जो ट्रिक है वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो जिसमें भी आपका फैक्टर ब्रेक हो जाता है उसमें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड कोई भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए, तो हम उसका जो है शॉर्ट ट्रिक बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।